हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न लग्न के जो जातक हैं उनके लिए अगला एक वर्ष बृहस्पति के गोचर के आधार पर कैसा व्यतीत होगा। कन्या लग्न की कुंडली तक हम लोग बात कर चुके हैं और आज हम लोग लेंगे तुला लग्न की कुंडली। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए अगला एक वर्ष बृहस्पति के गोचर के आधार पर कैसा रहेगा। ये है तुला लग्न की कुंडली और सबसे पहले समझते हैं कि तुला लग्न की जो कुंडली होती है उसमें बृहस्पति को कहाँ कहाँ का कारकत्व मिला होता है। देखिए, तृतीय भाव में धनु राशि आई है और छठे भाव में मीन राशि आई है। तो वैसे भी शुक्र और बृहस्पति की आपस में मैत्री नहीं है और तुला लग्न की कुंडली में दो भाव ऐसे हैं जो त्रिशिडाय में जुड़े हुए होते हैं। त्रिशिडाय में 3, 6 और 11 भाव आते हैं और तीसरे और छठे का जो स्वामित्व होता है वो बृहस्पति को मिला होता है। इस कारण चूँकि वैसे देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन तुला लग्न की कुंडली के लिए इन्हें दो ऐसे भावों का स्वामित्व दिया गया है कि जो कि उतने शुभ नहीं कहे जाते। देखिए, भाव कोई शुभ और अशुभ नहीं होता है। भावों में जो चीज़ें समाविष्ट की गई हैं उस आधार पर उनको ऐसा बोल दिया जाता है कि 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वो शुभ नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं होती है। हर भाव में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हैं जो जिसकी वजह से अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो उस भाव के जो स्वामी होते हैं वो आपको अशुभ रिजल्ट दे देते हैं। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण है उस हिसाब से हम किसी भी ना प्लैनेट को शुभ अशुभ बोलते हैं और ना ही किसी भाव को शुभ अशुभ बोलते हैं। ये आपके देखने का और आपके जीवन व्यतीत करने का नज़रिया होता है, तरीका होता है, जिसकी वजह से किसी भाव से या किसी प्लैनेट से किसी भी व्यक्ति को शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं पहले भाव की। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति लग्न में ही विराजमान है तो यहाँ से देखिए, दृष्टि के आधार पर बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे। तो चूँकि बृहस्पति में तीसरे और छठे भाव के गुण आए हुए हैं और इसके साथ साथ बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। इवन इस तुला लग्न की कुंडली में तृतीयेश और खष्ठेश होते हैं बृहस्पति, लेकिन उसके बाद भी बृहस्पति का केंद्र में बैठना और वो भी लग्न में बैठना ये एक अच्छी स्थिति होती है। अब यदि ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो ट्रांजिट के बृहस्पति चलेंगे आपके सप्तम भाव में, मेष राशि में आने वाले हैं बृहस्पति। तो यहाँ से आपके जो नेटल चार्ट में बृहस्पति बैठे हैं और जो ट्रांजिट में बृहस्पति आने वाले हैं, क्षमा कीजिएगा, दोनों ग्रहों का आपस में, दोनों बृहस्पतियों का आपस में 180 का संबंध होगा और दृष्टि का भी संबंध होगा। और जो मेष राशि में बृहस्पति आएंगे, यहाँ से आपके कुंडली में ये एकादश भाव को देखेंगे, आपकी लग्न को देखेंगे और इसके साथ साथ तृतीय भाव को भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डबल योग बन रहे हैं। एक तो लग्न को बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं आपके नेटल चार्ट में बैठकर, और ट्रांजिट में यही बृहस्पति आपकी लग्न को देखकर प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ तृतीयेश हैं बृहस्पति, भाई तृतीय में आई है धनु राशि आपकी, और तृतीयेश होकर खष्ठेश होकर ये बृहस्पति आपके लग्न पर अगले एक वर्ष के लिए प्रभाव डालेंगे। थोड़ा सा आप अपना डेली रूटीन बनाकर चलिए, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति हैं और वैसे भी बृहस्पति देवगुरु कहे जाते हैं। तो अनुशासन में रहना पड़ेगा आपको। कोई भी ऐसा काम जो रूल्स के अगेंस्ट हो वो आपको नहीं करना है अगले एक वर्ष के लिए। तो अगला एक वर्ष का समय आपके लिए बहुत अच्छा। अब आइए द्वितीय भाव में आते हैं। यहाँ पर बृहस्पति वृश्चिक राशि में आएंगे। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली और बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ से आपके बृहस्पति की दृष्टि जाएगी 6th हाउस में, 6th के लॉर्ड भी हैं बृहस्पति, 8th हाउस में, और इसके साथ साथ आपके 10th हाउस में भी बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। नेटल चार्ट में आपके बृहस्पति का संबंध बना हुआ है 2, 6, 10 का, जो कि बहुत अच्छा एक योग होता है आपके कर्म क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से जॉब के लिए। 6th के लॉर्ड हैं बृहस्पति, 2nd में बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ दशम भाव को देख भी रहे हैं। और अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो ट्रांजिट के बृहस्पति भी लग्न को देखेंगे अगले एक वर्ष के लिए, क्योंकि सप्तम में गोचर कर रहे होंगे। यद्यपि आपके नेटल के बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का 6, 8 का संबंध बनेगा, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आप अपने नेटल जो चार्ट है आपका उसमें 2, 6, 10 का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन लेकर आपका जन्म हुआ है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा अच्छा संकेत है अगले एक वर्ष। अब आते हैं तृतीय भाव में। यदि आपकी तुला राशि है और आपके बृहस्पति बैठे हैं धनु राशि में, मतलब कि स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ के जो बृहस्पति हैं, यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव में, नवम भाव में और इसके साथ साथ एकादश भाव में।
तो नेटल चार्ट में आपके बृहस्पति आपके सप्तम भाव को, तृतीय भाव को, नवम भाव को और एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रांजिट के बृहस्पति भी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम में गोचर करने वाले बृहस्पति का और आपके नेटल के बृहस्पति का दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा, त्रिकोणीय संबंध बनेगा। यदि आपकी विवाह की आयु है, बातचीत चल रही है कहीं शादी की, तो चूँकि खष्ठेस भी हैं बृहस्पति और 7th में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी इफ़बट के बाद आपकी जो शादी की बात है वो तय हो जाए और अगले 1 वर्ष का जो समय है इसमें संयोग बन रहा है कि विवाह की संभावना बनती है। थोड़ा सा खष्ठेस होने का यहाँ पर बृहस्पति को दोष लगता है, लेकिन ओवरऑल बृहस्पति को हम लोग किसी भी कार्य के फलित के लिए लेके चलते हैं, तो ये बृहस्पति अपना ये काम निश्चित रूप से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ स्थान पर तुला लग्न की आपकी कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हैं मकर राशि में, चतुर्थ भाव में। बृहस्पति की नीचस्थ राशि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और द्वादश भाव पर। कर्म क्षेत्र को बिल्कुल आपके बृहस्पति जो हैं वो प्रभावित करेंगे। और 4, 8, 12 का संबंध बन रहा है, 4th में बैठे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं। इसके साथ अगर गोचर के बृहस्पति की बात करें तो केंद्रीय संबंध बन रहा है, क्योंकि सप्तम में गोचर करेंगे बृहस्पति। तो सामान्य रूप से जो अगला 1 वर्ष है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान समझ के चलिए कि 6th लॉर्ड हैं, 4th में बैठे हैं, दशम को देख रहे हैं। यहाँ पर भी 6 और 10 का संबंध बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो अष्टम में और 12th में भी बृहस्पति की दृष्टि आपके नेटल चार्ट में जा रही है। तो थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा अगले 1 वर्ष के लिए। अब आगे बात करते हैं। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं पंचम भाव में, कुंभ राशि में, तो यहाँ से बृहस्पति आपके नवम भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे और लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। गोचर के बृहस्पति से 3-11 का संबंध बन रहा है। और इसके साथ साथ आपके नेटल चार्ट के बृहस्पति और ट्रांजिट के बृहस्पति दोनों ही आपकी लग्न को अगले 1 वर्ष के लिए देखेंगे। ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा। 6th लॉर्ड हैं, 3rd लॉर्ड हैं बृहस्पति। अगले 1 वर्ष में यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में कम्युनिकेशन को, छोटी छोटी यात्राओं को शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से अगला 1 वर्ष जो है वो आपके लाभ को बढ़ाने वाला होगा। आइए बात करते हैं। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति 6th हाउस में मीन राशि के विराजमान हैं, स्वराशि के हैं, खष्टेस अपनी राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ से जो बृहस्पति हैं आपके दशम भाव को देखेंगे, द्वादश भाव को देखेंगे और इसके साथ साथ द्वितीय भाव को देखेंगे। फिर से देखिए 2, 6, 10 का संबंध बना हुआ है। खष्टेस बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हैं, दशम को देख रहे हैं, 12th को देख रहे हैं और इसके साथ साथ आपके द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं। तो ये आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छा, नौकरी के लिए बहुत अच्छा एक योग बना हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट काम करते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन जो भाव की बात होती है तो वहाँ पर 2, 6, 10 का आपका संबंध बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में प्लैनेटरी कंडीशन भी इस तरीके की होगी तो आपको मतलब बहुत अच्छी जॉब मिलने की संभावना है। वो एक आपकी, हर व्यक्ति की कुंडली में प्लैनेट अलग अलग तरीके से बैठे होते हैं, तो केवल इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी अगर आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी भाव के आधार पर ये योग आपकी कुंडली में बना हुआ। अगर प्लैनेट भी सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर ट्रांजिट की बात करें तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में चलेंगे, वहाँ से 2-12 का संबंध बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए 12th हाउस ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में 12th को देख रहे हैं, 10th को देख रहे हैं एंड इसके साथ साथ आपके द्वितीय भाव जो धन स्थान है उसको भी देख रहे हैं। तो ये जो बृहस्पति हैं ये 11th को देख रहे हैं, जो ट्रांजिट के मेष राशि में बृहस्पति आने वाले हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं और तृतीय भाव को देख रहे हैं कि 6th के लॉर्ड होकर 12th हाउस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके नेटल चार्ट में। तो कार्य क्षेत्र आपका ऐसा हो सकता है कि जन्म स्थान से दूरी हो कार्य क्षेत्र में, और 1 साल अगला आने वाला है तो इसमें भी हो सकता है कुछ यात्रा की या दूरी की यात्राओं की विशेष रूप से योग बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपके जो बृहस्पति हैं वो सप्तम भाव में मेष राशि में ही आपके जन्मकालीन विराजमान हैं, तो ये आपका जो गोचर आने वाला है मेष के बृहस्पति का, तो ये आपकी जन्मकालीन स्थिति ही की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपके जो दोनों ही बृहस्पति सप्तम में ही आ गए, जहाँ पर दृष्टियाँ पड़ेंगी दोनों बृहस्पति की पड़ेगी, एकादश भाव में लग्न में और उसके साथ साथ तृतीय भाव में। बहुत विशेष रहेगा आपके लिए अगला 1 वर्ष।
ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, कर्म क्षेत्र के लिए भी, विवाह के लिए भी। अगर आपकी आयु है विवाह योग्य तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। थोड़ा माइनस पॉइंट केवल ये रहेगा कि 6th के लॉर्ड होकर भी बृहस्पति आपके सप्तम में बैठे हुए हैं। ट्रांजिट में भी है यही स्थिति और नेटल चार्ट में भी यही स्थिति है। थोड़ा सा सामंजस्य से काम करें। जिनका विवाह हो भी चुका है उनके लिए भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को व्यवस्थित बनाकर चलें, आपस में नोक झोंक ना करें, तो अगला 1 वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा आप लोगों के लिए। अब आगे बात करते हैं। तुला लग्न की आपकी कुंडली है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वृष राशि के विराजमान है, तो ये बना विपरीत राजयोग। 6th के लॉर्ड 8th में बैठे हुए हैं, तो ये एक तरीके का विपरीत राजयोग होता है। और यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 12th हाउस में, द्वितीय भाव पे, और इसके साथ साथ 4th भाव में। वापस 4, 8, 12 का संबंध बन रहा है यहाँ पर हाउस के हिसाब से जो बताते हैं। और ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं वो आपके सप्तम भाव में चलेंगे। ट्रांजिट में अगले 1 वर्ष के लिए आपके बृहस्पति का 2, 12 का संबंध बन रहा है नेटर चार्ट के हिसाब से और गोचर के हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ओवरऑल बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तुला लग्न की आपकी कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए 9वें भाव में, मिथुन राशि। बुध के लिए पहले ही बताते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं, बुध और बृहस्पति का आपस में उतना बढ़िया तालमेल नहीं है। यहाँ से जो बृहस्पति की दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपकी लग्न पर, तृतीय भाव पर और पंचम भाव पर। तीनों भाव एक्टिव होंगे। ट्रांजिट के जो बृहस्पति चल रहे हैं सप्तम भाव में आपके, वहाँ से 3, 11 का संबंध बन रहा है और लग्न आपकी पूरी तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि आपके जो नेटल के बृहस्पति हैं, जन्मकालीन बृहस्पति 9वें भाव से लग्न को देखेंगे और आपके जो गोचर के बृहस्पति हैं वो सप्तम भाव से लग्न को देखेंगे। तो निश्चित रूप से आप हाईलाइट हो सकते हैं अगले 1 वर्षों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति जन्मकालीन स्थिति है बृहस्पति की कुंडली के 10वें भाव में, कर्क राशि बृहस्पति की उच्चस्थ राशि है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम हमेशा बोलते हैं कि कोई ग्रह अगर उच्च का है तो ये आप समझिएगा कि वो किस भाव का स्वामी बन रहा है आपकी कुंडली में। अब यहाँ पर तृतीयेश और खष्ठेश उच्च के बैठे हुए हैं, क्योंकि भावों में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं 3रे और 6ठे भाव में, और ऐसे भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा है आपके 10वें स्थान पर। ये भी हो सकता है कि आप कर्म क्षेत्र में बहुत ऊंची स्थिति में हो, आपका पद बहुत ऊंचा हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी परिणाम मिल सकते हैं कि खष्ठेश 10th में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकती हैं। लेकिन अगले 1 वर्ष, जो आने वाला 1 वर्ष है बृहस्पति के गोचर का, वो चूंकि वहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति आपकी लग्न को भी देखेंगे, तो ये आप समझ के चलिए कि आपको बहुत अच्छे ऐसे योग बन सकते हैं जो कर्म क्षेत्र में आपके पद को ऊपर की ओर ले जाएं। प्रमोशन वगैरह के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने बॉस से या आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आप बैलेंस बना कर रखने की कोशिश करिएगा, तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम अगले 1 वर्ष में मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं एकादश भाव की। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति नेटल चार्ट में एकादश भाव में बैठे हैं सिंह राशि के, सिंह राशि बृहस्पति की मित्र की राशि है, सूर्य की राशि है, और यहाँ अगर बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं तो यहाँ से देखेंगे तृतीय भाव को, पंचम भाव को और इसके साथ साथ सप्तम भाव को। ट्रांजिट के बृहस्पति से त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध भी बनेगा, तो बहुत अच्छे चांसेस आपको लाभ के मिल सकते हैं अगले 1 वर्ष में, क्योंकि बृहस्पति अपनी मित्र की राशि में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। अब आगे बात करते हैं। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं 12th हाउस में, बुध की राशि कन्या में, यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके 4th भाव में, 6ठे भाव में और इसके साथ साथ अष्टम भाव में। 6, 12 का संबंध बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि खष्ठेश भी हैं बृहस्पति और अपनी राशि को देख रहे हैं। 6ठा भाव एक्टिव होगा निश्चित रूप से। 4th भाव पर दृष्टि आ रही, साथ साथ अष्टम भाव पर भी दृष्टि आ रही है, तो ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज के काम 4th हाउस से जुड़े हुए होते हैं। घर, भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए कुछ अगले 1 वर्ष में कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है कि आप बहुत सोच समझ के इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लें तो उसमें सतर्कता बरतें। तुला लग्न के जातक एक चीज़ और भी याद रखें, चूँकि लग्नेश जो होते हैं वो शुक्र, वो दैत्य गुरु होते हैं। हम लोग आजकल बात कर रहे हैं बृहस्पति की, जो कि देव गुरु बोले गए हैं। तो तुला लग्न के जो जातक होते हैं उनकी विशेषता होती है कि
थोड़ा सा रॉयल लग्न मानी गई है तुला लग्न। और इसके साथ साथ शुक्र की जो चीज़ है, शुक्र को वैभवशाली ग्रह बोला गया, मतलब भोग कारक ग्रह बोला गया है शुक्र को। तो सिंपली अगर लग्न की बात करें तो तुला लग्न वाले जो जातक होते हैं उनको हर बात, मतलब जैसे तुला जो तराजू उसका प्रतीक होता है, तो उस आधार पर हर बात को तोल मोल के समझने की एक आदत होती है। और जो बृहस्पति की चीज़ है, तो बृहस्पति को हर चीज़ सही तरीके से चाहिए, कहीं भी उसमें कुछ इफ बट नहीं पसंद होती है बृहस्पति को। हर काम आप सही तरीके से करें, कहीं भी उसमें कोई छुपाव ना हो, कोई चोरी ना हो। लेकिन तुला लग्न के जो जातक होते हैं, चूँकि शुक्र स्वामित्व मिला होता है और शुक्र में अगर कहीं कोई अशुभ ग्रह का योग होता है, राहु से संबंध बना होता है, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, तुला लग्न के जो जातक होते हैं, तो शुक्र के मेन शुक्र पर क्या इफेक्ट आ रहा है, लग्न पर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो लोग मतलब कई बार ऐसा होता है कि संगत कुछ उनको ऐसी मिल जाती है, मित्र फ्रेंड सर्किल ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसकी वजह से वो कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो ये विशेष चीज़ होती है। चूँकि बृहस्पति की बात हम लोग कर रहे हैं, बृहस्पति का ट्रांजिट बदलने वाला है और तुला लग्न का शुक्र का क्या स्वभाव होता है, तो ये चीज़ है। तो इस वजह से तुला लग्न के जो जातक है वो अगले 1 वर्ष के लिए, अब पता नहीं आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, बृहस्पति कहाँ है, शुक्र कहाँ है, क्या कंडीशन है, कंजंक्शन क्या है प्लैनेट्स का, तो वो एक अलग की चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप नीति विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अगला 1 वर्ष जो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। ये व्याख्या तुला लग्न की कुंडली की हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि तुला लग्न वाले जो जातक हैं उनका अगला 1 वर्ष बृहस्पति के गोचर के आधार पर कैसा व्यतीत होगा। अब आप लोग तैयार रहिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।